पानी जम के देखिए। किसानों की मांग हुई कि कम से कम 150 क्विंटल प्रति टोकन किया जाए। 1 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल तक चलेगा तो किसान जल्दी जल्दी निपट जाएगा। हाँ 17 तारीख से पिछले महीने। जी हाँ, हुआ है तो कोटा बढ़ना चाहिए ना। तो ये कोटा 200 कुंटल का एक एक कांटों का घट क्यों रहा है? नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। अभी मौजूद हैं चंदौली मंडी समिति में। ये जो पीछे लिस्ट देख रहे हैं ना आप, यहाँ से लेके 183 तक, ये कोई बकायेदार की लिस्ट नहीं है जो तहसीलों में लगती है। जितना बकाया है, ये जो लिस्ट है ये मंडी समिति में विक्रय हेतु कृषकवार सूची, जिनका जो धान है वो पहले से गिराया गया है, बारिश के पहले से। 24 तारीख का, किसी का 31 तारीख का, किसी का 17 तारीख का, किसी का 30 तारीख का, 16 तारीख का, 28 तारीख का। ये 2021 की बात हो रही है। ये सारे 2021 के धान जो हैं वो गिराए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि नए साल के दिन प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए थे और बड़ी बड़ी घोषणाएं किया था उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि किसान के लिए नया साल होगा और 2-2 हज़ार रुपये खाते में किसानों को भेज दिए गए। उसके बाद ये जो लिस्ट है ये अलग, ये लिस्ट ये बयां कर रही है कि किसी को तो 2,000 रुपये मिल गए, लेकिन ये उनका पैसा जो यहाँ पे सड़ रहा है, पैसा कह लें, धान है लेकिन वो पैसा ही कह लें हम, पैसा जो है वो सड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कोई नहीं, न कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला है, न कोई जिम्मेदारी लेने वाला है। अब आपको बता दें, ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी ऐसी जैसे आप रेलवे में टिकट बुक करने जाएंगे और सुबह काउंटर खुलता है तो क्या पता काउंटर की जैसे ही काउंटर खुले सारे के सारे टिकट हो जाए बुक। वैसे ही हो गया है किसानों की धान खरीदने की चीज़ें। किसान जैसे ही शुरू करता है वैसे 1 से 2 मिनट में हो जाता है सारा का सारा टोकन बुक। और ऊपर से आज तो एक चीज़ और देखने को मिली, माइनस में चला गया। अर्थव्यवस्था तो कोरोना के बाद सुधरी। प्रधानमंत्री जी बोले 8% तक पहुंच गई हमारी विकास दर। आए थे 1 तारीख को टीवी पे, बोल रहे थे 8% तक हमारी जो है विकास दर पहुंच गई है। लेकिन किसानों की जो खरीद है, धान खरीद है, वो माइनस में चल रही है। तमाम यहाँ नेताजी लोग आए, भाषणबाजी दे रहे हैं। कल यहाँ की जो विधायक थी वो मंच से बोल रही हैं कि हम सुबह भोर में निकल जाएंगे और मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, लेकिन सलूशन नहीं हुआ। आज तक के इतिहास में 2 घंटे कभी हाईवे जाम नहीं रहा, वो भी करना पड़ा किसानों को, लेकिन अभी भी कोई परमानेंट सलूशन नहीं मिला। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए किसान हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याओं से तार तार होना पड़ रहा है इन लोगों को। बताइए। हमारे जनपद में खरीद हम लोगों की लेट होती है और जो खरीद किसानों का धान तैयार हुआ त्यों नियमों में परिवर्तन करके खरीद की मात्रा कम कर दी गई। जो पहले ऑफलाइन टोकन था उसको ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन में 300 क्विंटल प्रति कांटे की जो 360 क्विंटल जो व्यवस्था थी उसको 300 क्विंटल किया गया। उसको फिर 24 घंटे के अंदर ही उसको जो है 200 क्विंटल कर दिया गया। कुछ नियमों में बदलाव जैसे नोटबंदी के टाइम और तमाम अनियमितता केवल यह चंदौली के या पूर्वांचल के किसानों के साथ हो रही है। और कौन अधिकारी महोदय हैं जो कि इस तरह की व्यवस्था घंटों घंटों में परिवर्तित कर रहे हैं और उसका खामियाजा यहाँ का किसान भुगत रहा है। और जो फील्ड में काम करने वाले हैं उनसे और किसानों से आए दिन जो है झड़प होती जा रही है। किसान आया अपने कुछ नियम से और यहाँ हो गया कुछ नियम। तो ये स्वाभाविक है कि किसान परेशान होगा, जलील होगा तो अपना गुस्सा उतारेगा किसी। ऐसी स्थिति में जो भी नियम लागू किया जाए वह एक नियम लागू किया जाए और जो धान की खरीद की मात्रा है उसको बढ़ाया जाए। 60 क्विंटल एक किसान का टोकन ले रहा है और वह भी टोकन मात्र 1.5-2 मिनट में पूरा हो जा रहा है। किसान परेशान है। अभी यहाँ का कितना किसान जो है डिजिटल इंडिया या इसमें जो है मोबाइल चलाने में कितना सक्षम है, कैसे कहाँ कौन इस वेबसाइट को हैक कर रहा है, किसान के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और किसान जो है प्रतिदिन सारे केंद्रों का चक्कर लगा करके थक करके हार करके कहीं न कहीं जो है बाध्य होकर के अनैतिक कार्य करने के लिए तत्पर होने। मचौलियों को भी बेच दे रहे हैं क्या मजबूरी में? आपको क्या किया जो मचौलियों को भी दिया जा रहा है। बड़ी चीज़ एमएसपी की बात हो रही थी। किसान आंदोलन हुआ, 1 साल चला, सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, बोले हमारी तपस्या में कमी रह गई, किसान आंदोलन, किसानों को हम समझा नहीं पाए, बहुत सारी चीज़ें हुई इस दरमियान।
लेकिन देखा जाए तो किसान जो है बड़े परेशान है, अभी भी परेशान है। रोज नए नए नियम लग रहे हैं, टिकट वाले नियम लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग इसीलिए परेशान हैं कि रोज़ नए नए नियम बनाते जा रहे हैं। किसी तरह से इतनी संख्या में किसान लग करके टोकन निकाल रहा है तो मालूम हुआ कि जो पीछे वाला टोकन है वो रद्द हो गया। इसलिए हम लोग दर दर की इतनी तो कभी हम लोग जलालत झेले ही नहीं धान को लेकर के। ऐसा लग रहा है कि सबसे निरीह प्राणी है, कहीं यहाँ लेके बेचारा घूम रहा है, कहीं मंडी में बैठा है, कहीं खेत में बैठा है। बहुत ही यानी बड़ी तकलीफ दे और पीड़ा दे है इस सरकार के प्रति जो है। निश्चित रूप से कहीं यहाँ जो हड़ताल कर रहे हैं किसान अपने मजबूरी में आक्रोश अपना दिखा रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि जो भी व्यवस्था करे। कोई जो जनप्रतिनिधि है उनसे किसी ने बात की, आप लोगों ने किसी से बात किया? जनप्रतिनिधियों से बात हुई, माननीय सांसद जी से बात हुई, माननीय विधायक जी लोगों से बात हुई। इन लोगों ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं। अब लखनऊ में कौन सा ऐसा अधिकारी बैठा है, कौन सा सचिव बैठा है? हाँ, एक व्यवस्था हुई हमारे यहाँ की समस्या के लिए, एक विशेष सचिव महोदय को यहाँ भेजा गया था। जिलाधिकारी महोदय थे, हमारे तमाम किसान भाई थे, सारे लोगों से वार्ता हुई। किसानों की मांग हुई कि कम से कम 150 क्विंटल प्रति टोकन किया जाए। 1 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल तक चलेगा तो किसान जल्दी जल्दी निपट जाएगा। कांटों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि मैं जा रहा हूं, सोमवार को अपनी रिपोर्ट सबमिट करूंगा वहां पे और कोई ना कोई निर्णय मंगलवार को या सोमवार रात्रि तक आ जाएगा। लेकिन अभी तक हुआ नहीं, बल्कि जो 300 क्विंटल चल रहा था वो 200 क्विंटल हो गया और कम हो गया, तुरंत तत्काल कम हो गया। तो 20 दिन 25 दिन हो गया धान गिरा है और बताइए कि बारिश हो गई, अब भीग जाए, खराब हो रहा है, कौन जिम्मेदार होगा? और ऑफलाइन पर आपने धान अंदर मंगवा लिया और उसके बाद धान अंदर मंगवाने के बाद ऑनलाइन किए। ऑनलाइन भी 75 जिले हैं सर, 75 जिले हैं। धान का कटोरा चंदौली है, इसके लिए हर जिले जैसा इसका नियम नहीं होना चाहिए। हाँ, जो जहाँ की जैसी व्यवस्था है हम लोग का धान और ऑनलाइन डेट नया होता। क्या बोल रहे हैं भैया? जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सब फीडिंग के लिए आ रहा है तो बेचने की तारीख ले ही नहीं रहा है और माइनस में भी चला जा रहा है। माइनस में तो जा ही रहा। आज खत्म हो गया, आज 200 कुंटल घटा दिए लिमिट। अच्छा, जैसे अब ना पहले 600 कुंटल था एक कांटे का, अब माइनस हो गया, अब 400 हो गया। 400 हो गया। किसी ने स्क्रीनशॉट लेके डाला था, मैं आपको बता दूं कि माइनस में दिखा रहा है खरीदारी। तो अर्थव्यवस्था तो सुधर गई, प्लस में आ गई कोरोना के बाद, लेकिन ये माइनस में अभी चला गया। जब फीडिंग हो जा रहा है तो ये लिख के आ रहा है और जब फिर से दोबारा डालिए तो पूरा सर्वर खत्म लिख के आ रहा है, कोटा खत्म, पता नहीं कहाँ से चला जा रहा है। इतना आप लोग टेक्नो सेवी कैसे हो सकते हैं? किसान हैं भैया, मतलब कैसे इतना टेक्निकल जानेंगे? बहुत बड़ी समस्या तो है। 80% किसानों के पास तो मोबाइल कीपैड वाला है। वो कहाँ से फीड करेगा और कैसे ऑनलाइन टोकन पाएगा और कैसे बेचेगा? हमको बता रहे थे कि हमारा पूरा परिवार सुबह लग जाता है भैया, जितने लोग मोबाइल हैं लेके, लेकिन तब भी नहीं हो पाता है। सत्यापन जितना हुआ है, अभी कंप्यूटर में जाइए तो कहेगा 101, 138 कुंटल से 101, 111। ये क्या मतलब है? एक बार सत्यापन होता है ना कि बार बार होता है? तो सत्यापन के आधार बहुत सारी टेक्निकल। जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों की बात हुई। जिलाधिकारी महोदय हमको आश्वासन दे के गए कि जो धान यहाँ मंडी में रखा हुआ है उसका ऑफलाइन खरीद करा के एक पावती दिलवा देंगे, फिर आप लोग टोकन निकाल के उसको बेच लीजिएगा। लेखपाल महोदय सर्वे किए, हमारा धान 400 कुंटल यहीं रखा हुआ है 15 तारीख से पिछले महीने के। हमारा उस लिस्ट में नाम है नहीं है। लेखपाल अपने से आए, सर्वे करके चले गए। अब बताइए हम किसको धान बेचें, कहाँ लेके जाएं? अब जब जिलाधिकारी के फरमान को कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो किसानों को कौन, यहाँ सबसे प्रमुख वही हैं, समस्या का कौन समाधान करेगा? न यहाँ के नेतागण यहाँ आ रहे हैं, चुनाव वोट मांगना होता है घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं और यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई विधायक सांसद आप भी अगर आए हो यहाँ तो देखें किसान क्या करे बताइए? मंचों से तमाम दावे हो रहे हैं कि बड़े अच्छे काम किए हमने। सारे मंच, सारे नेता किसी काम के नहीं है। यहाँ किसानों की समस्या को न कोई देखने आता है न सुनने आता है और जो भी आ रहा है फर्जी बोल के चला जा रहा है। उसके बाद दोबारा खोजिए तो दिखाई नहीं देगा। आप फ़ोन करिए, कहेंगे भैया डीएम साहब से बात हो गई है, सचिव साहब से बात हो गई है, ये हो रहा है। सचिव साहब गए तेल लेने, डीएम साहब झांकी नहीं रहे। एक दिन आए, 8 घंटे इसी में बैठ के सारे लोग मीटिंग किए। हम लोगों को लास्ट में कह के गए कि मंडे से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और जो ऑफलाइन वाला है उसका भी कोई निराकरण निकाल देंगे। 3 दिन हो गया भैया, कोई निराकरण नहीं निकाले। हम लोग रोज़ सुबह आते हैं, अपनी दुकानें बंद करके दिन भर यहीं बैठे रहते हैं।
शाम को 7 बजे फिर घर चले जाते हैं। 20 दिन का दिन भी बताइए, धान बेच पैदा क्या मतलब है? अपना कोई भी काम हम लोग ना करें, काम छोड़ करके यहाँ आए और सुबह से शाम दरबार लगा के चले जाएं। 1 किलो की खरीदारी नहीं हुई, 25 दिन हो गया। समझ सकते हैं आप कितना दर्द झेलना पड़ रहा है किसानों को। 25-25 दिन 20-20 दिन से रोज सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ के इस समय गेहूं की भराई का सीजन चल रहा है, यूरिया फेंकने का सीजन चल रहा है, बारिश हो गई, उसकी भी किल्लत, उसकी भी मारामारी है। फिर भी कहा जा रहा है कि किसान खुशहाल है। ये जो साल है 2022 का, ये किसानों के लिए। अब कहाँ तक 2022 किसानों के लिए है पता नहीं। 2000 रुपये भेज देने से क्या इनकी समस्याओं का सलूशन हो जाएगा? हमें तो नहीं लगता साहब, बाकी किसी को लगता है। क्या लगता है 2000 रुपये से सलूशन? कुछ नहीं, 1 पैसे का कोई सलूशन नहीं निकलेगा। 2000 नहीं, 20,000 भी प्रधानमंत्री जी दे दें तो क्या होगा किसानों का, बताइए। 2000 रुपया देकर हमारा समस्या सॉल्व करेंगे? बताइए। सड़ने वाले धान की कीमत भी 2000 नहीं होगी जितना हम लोग यहाँ फेंक दे रहे हैं। मोबाइल पे मैसेज आया था कि हम पैसे भेज रहे हैं, आप जरूरतों को पूरा करिए। हम तो बता ही रहे हैं आपसे, जो मंडी में धान रखे हुए हैं जो सड़ जा रहे हैं हम लोगों के। 2000 दे दें, कोई अपना जरूरत पूरा कर लेगा 2000 में? हम ही लोग दे देते हैं अपने जेब से, कोई पूरा कर लेगा? जो पैसा हाँ, आया था मैसेज। आप जरूरत को अपने पूरा करें, हम आपके साथ नरेंद्र मोदी हम पैसा भेज। 2000 में कौन सा जरूरत पूरा होगा? हम ही लोग दे देते हैं 2000, अपना जरूरत पूरा कर लें तो। 2000 में 5 लाख 6 लाख का धान हम लोग का सड़ रहा है। डॉक्यूमेंट है, सारा चीज़ है, सत्यापित है। एक बार सत्यापन कर रहे हैं फिर अपना घटाते जा रहे हैं, क्या मतलब है? ऑफलाइन पर सारा धान यहाँ आ गया और कुछ धान घर पे पड़ा है, बताइए। जब यहाँ मंडी में धान भरा हुआ है तो कोटा बढ़ना चाहिए ना। तो ये कोटा 200 कुंटल का 1-1 कांटों का घट क्यों रहा है? ऐसे धान कर जाएगा और धान भरता जा रहा है। आप मंडी की तरफ कैमरा घुमा दीजिए भैया, थोड़ा सा मंडी की तरफ भी हम चलेंगे, मंडी की तरफ भी चलेंगे, दिखाएंगे। देखिए कितना सारा पड़ा हुआ है धान यहाँ पे, ये देखना जरूरी है। ये पूरा का पूरा, और छोटी छोटी टुकड़ों में जो है खरीदारी शुरू हो चुकी है। टुकड़ों में छोटी छोटी, जैसा कि बता रहे हैं 200 कुंटल, एक कांटे पे 200 और 4 कांटे हैं यहाँ पे। 2 कांटे हैं भैया। आज तक 600 है, आज तक 600 है, कल से 400। कल से 400 ही हो गया, 600 की जगह 400 हो गया। और भी 600 पूरा खरीद नहीं पाते होंगे, टारगेट खरीद ले रहे हैं। हाँ, खरीद ले रहे हैं। आपका खरीद लिए? पूरी खरीद हो रही है। हो रही है। टारगेट से कम कर दिया ना, 800 1000 था तो 600 कर दिया। ये देखिए यहाँ पे कई दिन से पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा है, इसका कोई मालिक नहीं है। जैसा कि हमने दिखाया 183 लोगों की लिस्ट है, ये पड़ा है ऑनलाइन ऑफलाइन में। ऑनलाइन ऑफलाइन 183 लोगों की लिस्ट बाहर गेट पे लगी हुई है। पूरा का पूरा पीछे ऐसे ही हिसाब किताब है, तो आप समझ सकते हैं बाकी ग्राउंड पे क्या स्थिति है। बाकी कहने के लिए तो किसान खुशहाल है। 2000 रुपये दे दिए गए निधि के, और फिर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। 2000 में 2000 मिला है, ज़रूरतें पूरा करिए और क्या करें। भैया सड़े हुए धान की भी कीमत ना 2000 से ज़्यादा है जो मंडी में फेंका गया है धान। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं ना। ये अगर 2 कुंटल भी हो जाए तो एक 3800 रुपये का हो जाएगा। 3800 2000 में इसकी भी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई। ये देखिए इसकी भी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। ये धान देखिए उग गया है, इसमें से ये जम गया है धान। ये बेचने के लिए आया था मंडी में। ऐसे ही बहुत सारे धान पड़े होंगे, सब सड़े हुए सारे तरफ फेंके हुए हैं मंडी। तो 2000 जो किसान सम्मान निधि में मिल रहा है और कितने का नुकसान हो रहा है, इसका कैलकुलेशन करिए फिलहाल आप। और क्या ही कर सकते हैं, फिलहाल जो किसान है ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में परेशान है आके। ये देखिए सड़ गया इधर, ये देखिए धान, ये देखिए साहब, ये देखिए ये उग गया है पूरा। अब कितना 2000 रुपये का कितना किसानों को मिला है वो समझने वाली चीज़ है। 6000 रुपये साल में मिलता है। ये देखिए यहाँ, अरे ये खेतों में जैसे मेड़ दिया जाता है ना, इधर देखिए ये अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा। ये खेतों में मेड़ दे के जैसे बचाया जाता है बारिश से कि गेहूं में ज़्यादा पानी न हो जाए, धान में ज़्यादा पानी न हो जाए। देखिए मेड़ दे के इन लोग ये बचा रहे हैं अपने धान को, अपनी फसल को। ये सिचुएशन है ग्राउंड पे। इधर देखिए ये धान देखिए इधर, ये कब से पड़ा है बाबा? 17 तारीख के साहब टोकन मिलल है। 17 तारीख, हाँ 17 तारीख से पिछले महीने की। जी हाँ, देखिए ये जम गया, टोकन मिला था। और 200 क्विंटल 2000 रुपये। हाँ ऑफलाइन का, हाँ
देखिए बाबा, आपका भी धान है? हमारा धान तो सब गया, हाँ, आज आ गया सब भी गया। अच्छा बढ़िया है। पहले अच्छा और दिखा दें, और देखें, और देखें। ये देखिए पूरा परेशान है लोग। ये देखिए इसमें पानी, ये पानी जम के देखिए, ये देखिए क्या ही कहा जाए। तमाम व्यवस्थाएं हैं, सरकारी तमाम दावे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ इस तरीके की है। चंदौली चूँकि धान का कटोरा है, लोड ज़्यादा होता है और हर ज़िले की तरह इसको अगर ट्रीट किया जाएगा तो उस ज़िले के उस तरीके के हिसाब नहीं हो पाएंगे। और अगर बात करें हम टोकन की, तो टोकन जो है ये रेलवे का टिकट हो गया है कि रेलवे का जैसे टिकट काउंटर खुलता है और बंद हो जाता है। बाकी बने रहिए, हम दिखाते रहेंगे आपको, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सरकार तक, जिम्मेदार तक पहुँचे आवाज़। अब कितना ही पहुँचेगी जब हाईवे बंद होके नहीं पहुँच पाई तो। बाकी बने रहिए, धन्यवाद।